आज हम देखेंगे एक्टिविटी शीट क्लास 6 से लेके 8 तक की है ये। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखोगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम टू फ्रेंड्स अमन एंड नासिर वर वॉकिंग डाउन थ्रू अ डेजर्ट, ठीक है। तो क्या होता है, एक टाइम पे दो फ्रेंड्स थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था अमन और दूसरे का नासिर। वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे डेजर्ट पर। एट सम पॉइंट क्या हुआ, उनके जो वो चल रहे थे उस टाइम पे उनकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई और अमन ने क्या करा, थप्पड़ मारा उसको, नासिर को उसके फेस पे थप्पड़ मार दिया। तो नासिर ने कुछ नहीं बोला, वो बस क्या करा, उसने सैंड पर ये लिख दिया कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, ठीक है। उसने ये सैंड के ऊपर लिखा, रेत के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओशियन। वो फिर अकेला ही चलता रहा और कब तक चलता रहा, जब तक उसे एक ओशियन मिल ना जाए, ठीक है, नदी समुद्र मिल ना जाए। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ सिंस इट वॉज रियली हॉट, ठीक है। तो क्या था, उसने सोचा था कि मैं क्या लूँगा वहाँ पर, बाथ ले लूँगा। सडनली नासिर गॉट स्ट्रक इन द स्वैम्प एंड स्टार्ट ड्राउनिंग एंड देन अमन सेव्ड हिम विदाउट हेजिटेटिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, वो उसे ओशियन भी मिल गया और वो वहाँ पर जाके बात लेने लगा तो वहाँ पर वो फंस गया और वो नीचे की तरफ ही जाता जा रहा था। क्या हो रहा था, वो अमन जो है वो नासिर नासिर समुद्र के अंदर ही जाता जा रहा था, डूबने वाला था। तभी क्या हुआ, अमन ने उसकी जान बचा ली बिना कुछ हिचकिचाते हुए। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस नासिर रोट ऑन अ स्टोन। तो जब वो उससे समुद्र से बाहर आ गया तो नासिर ने एक पत्थर पर क्या लिखा, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ। फिर उसके बाद अमन आस्क्ड नासिर, अमन पूछता है नासिर से, व्हेन आई स्लीप्ड यू यू रोट इट इन द सैंड एंड नाउ यू हैव रिटन इन इट ऑन अ स्टोन, वाई। तो क्या कहता है अमन कि जब मैंने तुम्हें मारा तब तुमने सैंड पे लिखा और अब मैंने जब तुम्हारी लाइफ बचाई है तो तुमने स्टोन पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो नासिर क्या रिप्लाई करता है, तो देखो नासिर रिप्लाई करता है कि व्हेन समवन हर्ट अस we should write it down in the sand where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we should engrave it on a stone so that no wind can ever erase it, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब कोई हमें हर्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे सैंड पे लिखना चाहिए ताकि जो हवा है वो उसे इरेज कर दे, ठीक है, मिटा दे। और अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, मजबूत चीज़ पे लिखना चाहिए, जैसे कि स्टोन पे लिखा तो वो हमेशा के लिए रहेगा लिखा हुआ, वो कभी भी मिट नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अमन हग्ड नासे एंड अंडरस्टूड व्हाट इज फ्रेंड वॉज ट्राइंग टू टीच हिम। तो अमन ने क्या करा, उसे गले लगा लिया और फिर अमन समझ गया कि वो उसे क्या समझाना चाहता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, ठीक है। अब आते सजेस्टेड एक्टिविटीज़ पे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी एंड सर्च सिमिलर स्टोरी दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, मेक फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स कार्ड्स बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट यू हैव चूजन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें से ये कह रहा है कि हमें अपने स्कूल लाइब्रेरी में जाना है और वहाँ पर ऐसी ही फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई स्टोरी बुक लेनी है और फिर उसमें से जो सी आपको स्टोरी अच्छी लगेगी उसको आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने, मतलब उस साइड पहले यहाँ पर आपने पिक्चर बना ली, देन यहाँ पे आपने लिखा, ठीक है। जैसे हमें ये वाली स्टोरी मिली है फिर आपने यहाँ पे पिक्चर बना ली और यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने स्टोरीज़ लिखनी है। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने मिला के कर देना है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्ड यू
हाउ डिड इट मेक यू फील, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 to 70 वर्ड्स। ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो जब तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारी हेल्प करी हो और तुम्हें कैसा फील हुआ, और इसे 50 to 70 वर्ड्स में लिखना है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस देखते हैं अभी। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप ये वाला लिख लोगे, ठीक है, पूरा, और ऐसे ही आपने पिक्चर्स बनानी है तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आप लिखोगे ये वाला। ठीक है, कि इसमें मैं बता देती हूँ ये स्टोरी क्या है। कि एक टाइम पे मैं इवनिंग वॉक के लिए जा रहा था या जा रही थी, तो तभी मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल कर मतलब बुलाया कि दो तुम रुक जाओ 10 से 15। आई आस्क्ड, मतलब कि उसने बोला कि तुम 10 से 15 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ या आती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मैं पैसे लेके आई थी अपने साथ, वो पैसे मेरे पास है नहीं। देन फिर क्या हुआ, फिर उसने मेरी सिचुएशन के बारे में पूछा कि तुम इतने नर्वस क्यों, और क्या क्या हुआ है, और क्यों तुम इतने डरे डरे लग रहे हो, रोने जैसी शक्ल हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि मेरे जो पैसे हैं वो गुम हो गए हैं। तब उसने मेरी हेल्प करी उस टाइम पे पैसे देकर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो थर्ड वाले में, और ये फर्स्ट और सेकंड वाले में लिख दोगे। ठीक है, पॉज कर करके लिख लेना। और इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी शीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।